हिंदू और मुसलमान हो, जाके अपने मोदी जी से कह देना। तो आज लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डल गई है। धर्म देखा था इस देश में मोनू मानेसर ने, जब नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई। धर्म देखा था पहलू खान की हत्या के टाइम पे। धर्म देखा था अखलाक की हत्या के टाइम पे। 27 लोगों की तो हत्या उन्होंने सिर्फ गोली मार के करी है, लेकिन आज कम से कम 27 लाख लोगों की हत्या उन्होंने इस बोली से कर दी है कि हाँ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। आतंकवाद होता है, फिर वो किसी भी धर्म से पैदा हो। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन मोदी जी बिहार के अंदर रैली करने में मस्त है। ये कैसा मजबूत हाथ है कि इस देश में पुलवामा हो जा रहा है। ये कैसा मजबूत हाथ है कि इस देश में आतंकी घटना घट जा रही है। ये कैसा मजबूत हाथ है कि 370 की बहाली के बाद भी आतंक नहीं रुक रहा। लेकिन आप लफाजी मत करिए, आप जनता को बरगलाने का काम मत करिए, आप राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को ठगना बंद कर दीजिए। आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करिए, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करिए। हम आपके साथ हैं। कि ये वो लोग हैं जो आपदा में अफसर ढूंढते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। आतंकी हमला कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। इस हमले में 28 से 30 लोगों की जान चली जाती है। ये जान जिन लोगों की गई है, उनके परिवार तेज आवाज में पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। राष्ट्रवाद के नाम पर चुनकर आई बीजेपी की सरकार क्यों देशवासियों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा हमला कैसे हुआ, सुरक्षा कर्मी क्यों मौजूद नहीं थे, आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। मेरे साथ वो लोग हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, जो लोग हर मुद्दे पर बेबाकी से बात रखते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, जो हर मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। एक तरफ सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, केंद्र सरकार 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लेता है, लेकिन अहम सवाल ये कि क्या मोदी सरकार से सवाल हो पाएगा। ये पूछा जाएगा कि सीमाओं को मजबूत करने में सफल कैसे रही सरकार। ये पूछा जाएगा कि केंद्र मंत्री से लेकर तमाम मंत्री या फिर गृह मंत्री जो संसद में सड़क तक ही कहते हैं कि सुरक्षा सीमाओं को बढ़ा दिया गया है, अब मजबूत सरकार है, 56 इंच का सीना है, चौकीदार देश के अंदर बैठा है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं शर्मा जी, किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, ये एक्टिविस्ट हैं जो तमाम मुद्दों पर राय रखते रहते हैं। वायरल फेस मेरे साथ है। शुरुआत शर्मा जी आपसे करती हूँ, क्योंकि इस आतंकी हमले को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश लगातार की जा रही है। सबसे पहले हाथों में मोमबत्ती है, आंखें नम है, मैं लगातार इस बात को कहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा आतंकी हमला, वो भी उस इलाके में, उस जगह पर जो पहले से ही सेंसिटिव है, जहाँ पर सुरक्षा कर्मी होने ही चाहिए थे, वहाँ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, उनके दुख में शामिल होना चाहता हूँ। किसी भी तरह से अगर मेरे लायक कोई सेवा हो, मैं सारे मृतकों के परिवारजनों से अपील करता हूँ, अगर मेरे लायक कोई भी किसी किस्म की सेवा हो तो मुझसे निसंकोच संपर्क करें, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। अब बात उठता है फेलियर की। सबसे बड़ी बात, बार बार लगातार तमाम चैनलों पे सुबह 24 घंटे दिन रात प्रचारित कराया जाता है देश सुरक्षित हाथों में, लेकिन आज जब मैं इस घटना को देखता हूं तो मुझे देश सुरक्षित हाथों में कैसा नजर आता है, याद है आपको? जैसा कभी शोले में हमारे ठाकुर साहब थे, दोनों हाथ नहीं थे और देश सुरक्षित हाथों में था। कैसे सुरक्षित हाथों में है? सुरक्षित हाथों में होने के बावजूद भी आतंकवादी अंदर आ जाते हैं और छोटी मोटी पिस्टल लेके नहीं आते। चले पिस्टल का तो मान भी लेते हैं कि कंटी में छुपा के ला सकता है, थैले में छुपा के ला सकता है, जूते में डाल के ला सकता है। 3.5, 4 फुट की जो AK-47 राइफलें हैं, उन्हें लेके वो अंदर घुस रहे हैं और कहीं कोई चेकिंग नहीं है, कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं है, कहीं कोई उनको पकड़ा नहीं जाता, कहीं कोई मेटल डिटेक्टर उनके हथियार नहीं पकड़ पाता। आते हैं, आराम से गोलियां चलाते हैं और चले जाते हैं। और उससे ज़्यादा दुखदाई ये है कि जो उन्होंने धर्म के साथ जोड़ के इस मामले को रूप देने की कोशिश करी। उन्होंने भांप लिया था कि भारत में किस तरह की लहर चल रही है, भारत में तमाम रोज डेली डे बाय डे हिंदू मुस्लिम हो रहा है। उन्होंने 27 लोगों को मारने के बाद और ये आह्वान करा, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, मार दिया, ये बात हुई है। और उसके बाद तमाम चैनल क्या प्रचारित कर रहे हैं, धर्म पूछ के मारा। और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, देख लिया, हर आतंकवादी मुस्लिम ही होता है। तो मैं उन्हीं लोगों से एक सवाल का जवाब चाहूँगा, किसी को अगर इन बातों का सवालों का जवाब पता हो। लिट्टे सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था, उसका हेड कौन था? वी प्रभाकरन। क्या वो मुस्लिम था? लिट्टे के द्वारा ही श्री राजीव गांधी जी की हत्या करी गई। नलिनी, जिसने अपने आप में बम ब्लास्ट करा, क्या वो हिंदू थी? वीरप्पन, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, 4-5 स्टेट में उसका आतंक चलता था। सैकड़ों निर्दोष लोगों को उसने मारा, हजारों जानवरों को उसने मारा, हाथियों के उसने दांत काट के हाथी दांत की तस्करी करता था। क्या वो आतंकवादी नहीं था? क्या वो मुस्लिम था? लेकिन नहीं। और दूसरी बात, अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले लोग कौन थे? राम मंदिर को धमकी देने वाले लोग कौन थे? तीनों के तीनों लड़के हिंदू थे, लेकिन छदम नाम रख के, मुस्लिम नाम रख के उन्होंने ईमेल दी
पता चल गया बाद में, पोल खुली, मालूम हुआ कि तीनों के तीनों हिंदू हैं। उसके बाद आपने देखा होगा भी पीछे तेजाजी मंदिर में जो है मूर्ति का हाथ तोड़ दिया गया था और उसके बाद दंगा फसाद कराने की कोशिश करी थी। जो पकड़ा गया कौन निकला? हिंदू निकला। तमाम लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या ये लोग आतंकवादी नहीं हैं? ये भी आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए जो बात पहले थी वो बात आज भी, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपने बम ब्लास्ट कर दिया, 4 लोगों को मार दिया। आतंकवाद का मतलब है धार्मिक आतंकवाद भी है और मानसिक आतंकवाद भी है और शारीरिक आतंकवाद भी है। धर्म के नाम पर आपने पूरे देश में आज लोगों को डरा दिया। जब वो 27 लोगों को मारने के बाद ये डायलॉग मार के गए ना कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, जाके अपने मोदी जी से कह देना, तो आज लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डल गई है। आज लाखों मासूम मुसलमानों को लोग शक की नजरों से देख रहे हैं। तमाम लोगों के ऊपर ये शक करा जा रहा है कि ये मुसलमान है तो इसका मतलब ये आतंकवादी ही होंगे। माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ये बात दोबारा से कहनी पड़ेगी। शर्मा जी कह रहे हैं, ये बात शर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि देश में उन्होंने इस नैरेटिव को भांप लिया था कि जाके हमें करना क्या है। 27 लोगों की तो हत्या उन्होंने सिर्फ गोली मार के करी है, लेकिन आज कम से कम 27 लाख लोगों की हत्या उन्होंने इस बोली से कर दी है कि हाँ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। आज तमाम देश में ये सवाल नहीं पूछा जा रहा। मोदी जी सरकार से ये सवाल किसी मीडिया कर्मी में हिम्मत नहीं है कि सवाल पूछे। आप कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में और उसके बावजूद भी ये एंटर कैसे कर गए? पुलवामा अटैक से हमने क्या सबक लिया? पुलवामा अटैक का बदला लिया गया था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? आज तक पुलवामा अटैक का लोग मेरा ज्ञानवर्धन कर दें। अगर मेरा ज्ञान थोड़ा सा है कम है तो मुझे बता दीजिए, पुलवामा अटैक के नाम पे आज तक किस को जेल में डाला गया? क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, जिसके ऊपर डेट डल रही हो कि हाँ ये आतंकवादी या ये व्यक्ति उस वक्त पुलवामा अटैक में पकड़ा गया था और इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है? एक व्यक्ति पकड़ा गया था, डीएसपी देवेंद्र संधू। वो पीछे आतंकवादी को अपने कार में बिठाए बैठा था और जब एक एसीपी ने उसे पकड़ा तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद उसे पकड़ा, एसीपी को उसने कहा अरे रहने दो, ये बड़ा खेल है, तुम्हारी समझ से बाहर की चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद उसने उसे पकड़ा, थाने ले गया। उसके बाद डीएसपी देवेंद्र संधू को जेल हुई। उसके बाद उसकी जमानत हो गई। आज 5 साल हो गए, किसी को कुछ नहीं पता वो डीएसपी देवेंद्र संधू कहाँ है। जी शर्मा जी, पीएम मोदी तो चेता रहे हैं ना, आतंकियों को ये धमकी दे रहे हैं कि वो हाल होगा जो सोचा नहीं होगा। निशिकांत दुबे जी बता रहे हैं कि 56 इंच का सीना है। बिल्कुल, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करिए, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करिए। हम आपके साथ हैं। बीबी शर्मा तन मन धन से आपके साथ है। जैसी मेरी सहायता चाहिए मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप लफाजी मत करिए, आप जनता को बरगलाने का काम मत करिए, आप राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को ठगना बंद कर दीजिए। सबसे पहले मोदी जी ने क्या घोषणा करी? सिंधु जल क्षेत्र का हम उनका पानी बंद कर देंगे। तमाम मीडिया चैनल हाँ मोदी जी पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, लेकिन उसकी हकीकत आपको मालूम है? अगर वहाँ पे क्या कोई बांध बने हुए हैं जिनके वो बैराज गिरा देंगे और पानी रुक जाएगा? क्या वो एक नल है जिसे हमने घुमा दिया और पानी रुक जाएगा? जितना सिंधु, रावी, चेनाब, सतलुज का जो पानी आता है, 4 नदियों का जो पानी आता है, उसका पानी 80% जो है पाकिस्तान में जाता है, 20% पानी भारत को मिलता है। उस 80% पानी को रोकने के लिए क्या आपके पास बांध बने हुए हैं? आप उन्हें रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। लेकिन आपने जनता को बरगला दिया, हम उसे प्यासा मार देंगे, लेकिन हकीकत में ये आकार में नहीं लेने वाला किसी भी किस्म से। ना आपके पास वहाँ बांध है, ना आपके पास बैराज है। अगर किसी किस्म से आपने वो पानी रोक भी लिया तो हिमालय क्षेत्र है, दर्रों का क्षेत्र है। जब पानी का इतना सारा इकट्ठा होगा, सैकड़ों मीट्रिक, हजारों, लाखों मीट्रिक तक पानी इकट्ठा वहाँ पे इकट्ठा होगा, तो पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ाएगा, पहाड़ दरकेंगे और उसके बाद अगर उस पानी को छोड़ा गया तो हिमाचल में बाढ़ आ जाएगी, पंजाब में बाढ़ आ जाएगी, हरियाणा में बाढ़ आ जाएगी, दिल्ली भी अछूती नहीं रहेगी। ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। लेकिन मोदी जी ने तो घोषणा कर दी, हाँ जी हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैच खेलेंगे लेकिन काली पट्टी बांध के खेलेंगे। क्यों भाई, क्यों खेलोगे फिर मैच तुम? अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद का हो, पाकिस्तान का पूरा तरह बायकाट करो, हम आपके साथ हैं। आतंकवादियों को पकड़ो, अगर आप उन्हें पकड़ के मुकदमा चलाते हो, उन्हें फांसी की सजा दीजिए। किसी में हिम्मत नहीं है तो मैं तैयार हूं, मैं खड़ा हूं आतंकवादियों को उनके गले में फांसी का फंदा डालने के लिए और लीवर खींचने के लिए। बीबी शर्मा तैयार खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर शर्मा जी और उधर अमीरुल जी हैं। ये तस्वीर भारत की है और इसी आतंकी हमले में हिंदू मुसलमान खोजा जा रहा है। मैं सर आपसे समझना चाहूंगी, ये आतंकी हमला है, देश इसको आतंकी हमला कह रहा है, लेकिन कुछ तबका इसको क्यों सांप्रदायिक तनाव या फिर सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं? देश आज 2 तरह के आतंकवाद से लड़ रहा है जी। एक बाहरी पाकिस्तान का तो है ही, एक आंतरिक आतंकवाद। और यकीनन जो लोग कहते हैं ना कि धर्म, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवाद के पीछे धार्मिक कट्टरता होती है और वो धार्मिक कट्टरता किसी भी धर्म की हो सकती है। जो कह रहे हैं नाम पूछा गया और फिर मारा गया, यकीनन ये उस महिला ने बयान दिया जिसके पति की निर्मम हत्या कर दी गई। मेरी पूरी संवेदना है उन लोगों के साथ में, और ये जो जघन्य अपराध हुआ है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को पकड़ा जाना चाहिए और जो भी हार्डेस्ट पनिशमेंट मिल सकती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम सवाल कर रहे हैं कि भाई मारने वाला धर्म था, धर्म के पीछे धर्म पूछ के मारा गया। मैं पूछ रहा हूँ जिनके होटलों में वो लोग रुके थे, जिन कश्मीरियों के यहाँ वो रुके थे, जिस रेस्टोरेंट में वो खा रहे थे, जिस टूरिज्म प्लेस पे वो जा रहे थे, जिनकी टैक्सियों से वो गए थे,
क्या उन लोगों ने भी धर्म पूछा था? मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कांड के बाद में उन लोगों की मदद की, क्या उन लोगों ने भी धर्म पूछा था? जो लोग वहां सहयोग कर रहे हैं, जो कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो धर्म देख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने भी धर्म देखा है? नहीं जी। धर्म देखा था इस देश में मोनू मानेसर ने, जब नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई। धर्म देखा था पहलू खान की हत्या के टाइम पे। धर्म देखा था अखलाक की हत्या के टाइम पे। वो सब धर्म देख के ही हुआ था। लेकिन वहाँ पर धर्म की बात कोई नहीं कर रहा। आतंकवाद होता है, फिर वो किसी भी धर्म से पैदा हो, किसी भी धर्म की ओछी मानसिकता से पैदा हो, और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम दो तरह के आतंकवाद से लड़ रहे हैं। एक इंटरनल आतंकवाद है और एक एक्सटर्नल है। पाकिस्तान से तो हमारा देश बहुत आसानी से निपट सकता है। कहीं ना कहीं नेताओं की मंशाओं की कमी है। इस देश के प्रधानमंत्री को रैली से गरजना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री हर घटना के पीछे राजनीतिक लाभ उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं। वरना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में हो सकती थी, संवेदना पीएमओ से हो सकती थी, घोषणा पीएमओ से हो सकती थी, एक्शन की बात पीएमओ से हो सकती थी, लेकिन पीएमओ ऑफिस से नहीं होती है। ये सारी बातें रैलियों में होती हैं। लोगों की भावनाओं से खेला जाता है, लोगों की भावनाओं को उग्र किया जाता है और देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर उसको वोट में बदलने की कोशिश की जाती है। मोदी ने आज बिहार की सरजमी से चेताया तो है कि हर्ष वो होगा जो सोचा भी नहीं होगा, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। चेताया, ये बहुत अच्छी बात है और चेताना भी चाहिए, मगर ये चेताने के लिए उन्हें रैली का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्या हमारे देश में प्रधानमंत्री का कोई ऑफिस कार्यालय नहीं है? और क्या इतना समय लगेगा चेताने के लिए? हम पाकिस्तान को कितना सीरियस लेते हैं और कितना सीरियस लेना चाहिए? भाई, अगर मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री से, अगर 10 लाख के सूट से काम नहीं चल रहा तो इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के काम चलाएं, शायद पाकिस्तान के 10 टुकड़े कर पाओ। सीधी सी बात है। लेकिन पहले से ही 56 इंच का सीधा है, चौकीदार है। अब देश मजबूत हाथों में दावे किए जाते हैं बीजेपी की ओर से। ये कैसा मजबूत हाथ है कि इस देश में पुलवामा हो जा रहा है? ये कैसा मजबूत हाथ है कि इस देश में आतंकी घटना घट जा रही है? ये कैसा मजबूत हाथ है कि 370 की बहाली के बाद भी आतंक नहीं रुक रहा? ऐसे मजबूत हाथ से अच्छा है कि हमें कमज़ोर हाथ मिल जाए। और ये जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं सरकार की ओर से, तो सरकार तो एकदम फाइनल मूड में है ना कि इस बार कोई किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। हम 3 दिन 4 दिन ये कैंडल लेके निकल लेंगे, प्रोटेस्ट कर लेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और फिर ये मुद्दा शांत हो जाएगा। इलाज नहीं होगा। आज हम आतंकवाद की जड़ों के बारे में बात करने को तैयार नहीं, हम आतंकवाद धर्म के ऊपर होता है इस पर बात कर रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। क्या आपदा में अफसर खोजा जा रहा है? बिल्कुल, डेफिनेटली आपदा में अफसर खोजा जा रहा है। और जब तक ये सरकार रहेगी ये आपदा में अफसर ही तलाशेगी, आपदाओं का सॉल्यूशन नहीं निकालेगी। अगर सॉल्यूशन निकाला होता तो आज देश को पता होता कि पुलवामा अटैक का जिम्मेदार कौन है। अगर ये सॉल्यूशन चाहती तो RDX कहाँ से आया ये पता होता। सर, एक तरफ तो देश की तमाम जनता ये मांग कर रहे हैं कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन बीजेपी के IT सेल के कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। आखिर कौन सा एंगल देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये वो लोग हैं जो आपदा में अफसर ढूंढते हैं और ऐसा पहली बार नहीं है। हत्याओं पर इन लोगों ने वो मानसिकता रखते हैं कि हत्याओं पर जश्न मना है। मैडम, एक बार बताइए, हत्या सुखदेव सिंह गोगामेडी की हुई हो, या हत्या पहलू खान की हुई हो, या हत्या नासिर और जुनैद की हुई हो, या हत्या सुद्दी मूसेवाले की हुई हो, ये वो लोग हैं जो आपदाओं में अफसर ढूंढते हैं। मैडम, एक बात बताइए, दुनिया का स्वर्ग कहा गया है कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा गया, और वहाँ नापाक इरादों में जो ये हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके की बर्बरता हुई है ये इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा। पूरा देश इन आतंकवादियों को माफ़ नहीं करेगा और हम इस आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई हमारी जारी है वो जारी रहेगी। मैडम, एक आंकड़ा 2016 के बाद से लगभग 3000 छोटे मोटे वो हो चुके हैं और 1700 सिविलियंस और लगभग 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका जवाब कौन देगा? एक तरफ आप कहते हो कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश के चौकीदार हैं। मैडम, किसी भी अति संवेदनशील जगह पर आप एक चाकू लेके नहीं जा सकते। आप एक मेट्रो के अंदर जाइए, एयरपोर्ट के अंदर जाइए, वहाँ आप नेल कटर नहीं लेके जा सकते। तो ये लोग कौन थे जो बॉर्डर पार से आ जाते हैं, AK-47 लेकर आ जाते हैं, और हमारे जो सैलानी थे जो कश्मीर वादियों की हवा लेने के लिए आए थे उन लोगों पर गोलियां चला दी। इसे देश कभी माफ नहीं करेगा। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कश्मीर के लोगों का हुआ है। उन लोगों ने किसी की जात धर्म नहीं पूछी। सैलानियों का स्पॉट था, वहाँ 2500-3000 लोग थे, वहाँ 20 मिनट तक फायरिंग होती रही, एक भी पुलिस वाला नहीं था, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब देना पड़ेगा।
हम इस जुल्मियत के खिलाफ लड़ेंगे और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम आतंकवाद का सर्वनाश चाहते हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन मोदी जी बिहार के अंदर रैली करने में मस्त हैं। इतिहास में लिखा जाएगा, जब देश के लोगों की बर्बरता के साथ हत्या हो रही थी तो मेरे प्रधानमंत्री बिहार में वोटों की राजनीति कर रहे थे, वोटों की राजनीति कर रहे थे। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी पर है, लेकिन गृह मंत्री जी को क्या काम है? सरकार गिराना, विधायक तोड़ना, उस पार्टी के लोगों को इधर लाना, राज्य में सरकार बनाना और गिराना। तो ये गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और वो पूरी तरीके से राजनीति करें। मैडम, इस तरीके से मासूम लोगों की, हमारे देश के लोगों की हत्याएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम देश के वो रक्षक हैं जो हम संविधान बचाने की और देश को जनता के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित शाह जी भावुक हो जाते हैं, पीएम मोदी विदेश से देश आ जाते हैं, तो गंभीरता तो दिखाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अब आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैडम, रेड कारपेट पर उनका स्वागत होता है, रेड कारपेट पर उनका स्वागत होता है। देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा। न पुलवामा पर जवाब दिया, न उरी पर, पठानकोट पर जवाब दिया, और जो 15 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई न उस पर जवाब दिया। तो देश की जनता जवाब चाहती है। हम चाहते हैं उन आतंकवादियों को फांसी दी जाए और हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहेंगे। देश की सुरक्षा में चूक हुई है, ये किसकी कमी है? जो 5 आतंकवादी 6 आतंकवादी देश के बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और हमारे मासूमों पर गोलियां चला देते हैं, और गोदी मीडिया उस प्रोपेगेंडे को फैलाती है नफरत के आधार पर। ये जो हुआ है, इसको हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है। ठीक है, एक ही साथ छोटा सा सवाल, क्या मांग आप करते हैं, किस तरीके की कार्रवाई अब होनी चाहिए? मैं तो सीधे सीधे तौर पे ये मांग करता हूँ कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पर कोई मुकदमा न चला के सीधे फांसी दी जाए, बिना देरी। फांसी दी जाए, दिल्ली के लाल किले पर एक मिसाल बन जाए कि भारत से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आपकी क्या मांग सर? बिल्कुल यही डिमांड है। सबसे पहले उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, और दूसरी मेरी डिमांड है, कृपया मुझे ये सौभाग्य प्रदान करा जाए कि मैं उन्हें फांसी का फंदे का लीवर खींच सकूं। बीवी शर्मा जी इस काम के लिए 24 घंटे तैयार हैं। जब मर्जी आप मुझे बुलाइए, मैं हाजिर हूं। एक बार जिंदगी में जाते जाते मैं ये काम करना चाहता हूं, आतंकवाद, फांसी के फंदे का लीवर खींचना चाहता हूं। आतंकवाद हमले को लेकर हर व्यक्ति कह रहा है कि अब आतंकवाद खत्म होना चाहिए, देश के अंदर सुकून की सांस ले हर व्यक्ति, इसकी सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। क्यों खौफजदा ये देश हो चला है, क्यों एक आतंकी हमले से देश भर में गम है, और सभी की निगाहें पूछ रही कि आखिर कब तक निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष जनता मरती रहेगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आप सरकार के एक्शन और रिएक्शन को कैसे देखते हैं, और क्या पुलवामा से पहलगांव तक सरकार ने, प्रशासन ने कोई सबक लिया, या इसी तरीके की लापरवाही हर बार हर वक्त हमें देखने को मिली? आपकी राय के जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।